हेलो एंड वेलकम आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल MK टीचिंग पॉइंट में। बात करेंगे उत्तर प्रदेश ECC एजुकेटर भर्ती के पेज में जानेंगे आवेदन DB मेरिट लिस्ट व चयन विशेष को लेकर के क्या महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन है जो समस्त जिलों के लिए आवेदन का इंतजार कर रहे या आवेदन कर चुके सभी भाई बहनों के लिए महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखें और वीडियो में दी गई महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन को शेयर करें। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, जिससे जो भी नेक्स्ट अपडेट आप तक शेयर की जाए वो आसानी से पहुंच सके। बात कर लें जो आपकी ECC एजुकेटर या तकनीकी अनुदेशक भर्ती है समस्त 75 जिलों में संपन्न होनी है। अब तक 22 जिलों में विज्ञप्ति जारी हुई है। बात कर ले 21 जिलों में ECC एजुकेटर और 22 जिलों में तकनीकी अनुदेशक भर्ती को लेकर के अब तक विज्ञप्ति जो है जारी हुई है। आज की विज्ञप्ति के परिप्रेक्ष्य में सबसे पहले बात करेंगे कि किस जिले की जारी हुई है और आवेदन कब से स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे स्पष्ट तौर पर विज्ञप्ति आ चुकी है सेवा आयोजन पोर्टल पर, और यहाँ पर अगर आप देखेंगे ये विज्ञप्ति जो यहाँ पर है अंतिम तिथि है 1/4/2025। आवेदन के लिए अभी जो है इंतज़ार करना पड़ेगा, 24 आवर्स के बाद स्टार्ट हो जाएगा, यानी 24 घंटे के बाद कहीं ना कहीं यहाँ पर आपको आवेदन करने का ऑप्शन मिलेगा। यानी विज्ञप्ति आ चुकी है और इंतज़ार जो है समाप्त हो चुका है। साथ ही बात कर लें तकनीकी अनुदेशक भर्ती को लेकर के यहाँ पर जो है विज्ञप्तियाँ आ चुकी हैं और कहीं ना कहीं वही आवेदन की लास्ट डेट है जो ECC एजुकेटर भर्ती को लेकर के है। इसके अलावा बात कर लें यहाँ पर देखेंगे संत रविदास नगर में भी आवेदन की प्रक्रिया गतिमान है। 29/3/2025 तक आवेदन की लास्ट डेट है। बात कर ली जाए यहाँ पर अगर आप देखेंगे जो फिरोजाबाद डिस्ट्रिक्ट की विज्ञप्ति है, यहाँ पर आप देखेंगे आवेदन की लास्ट डेट 28/3/2025 है, लेकिन अब तक आवेदनों की संख्या 78 ही क्यों है? क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे 3 ईयर एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड जो दिया गया है, ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी जिज्ञासा जो है आवेदन करने वाले सभी भाई बहनों के मन में व्याप्त है। और इसके अलावा दूसरी जो विज्ञप्ति है वो है कासगंज डिस्ट्रिक्ट की। कासगंज डिस्ट्रिक्ट में भी अगर आप यहाँ पर देख रहे हैं तो आपको देखने को मिलेगा आवेदन की लास्ट डेट तो 26/3/2025 है, लेकिन अब तक आवेदन केवल और केवल 92 हुए हैं। कारण वही है कि 3 ईयर एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड जो यहाँ पर दिख रहा है ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है। इसके अलावा बात कर लें जो अगली विज्ञप्ति हो मथुरा डिस्ट्रिक्ट की, यहाँ पर अगर आवेदन की लास्ट डेट जो है वो 25/3/2025 है। यहाँ पर दोबारा से आवेदन हो रहा है, जिसकी यहाँ पर कहीं ना कहीं इन्फॉर्मेशन दी गई है। बात कर लें ECC एजुकेटर को लेकर के अब तक जिन डिस्ट्रिक्ट से विज्ञप्ति जारी हुई उसमें बाराबंकी, देवरिया, सुल्तानपुर, औरैया, अमेठी, गोंडा, गौतम बुद्ध नगर, सहारनपुर, सीतापुर, श्रावस्ती, बांदा, मथुरा, वाराणसी, इटावा, मैनपुरी, जालौन, बरेली, संत कबीर नगर, कासगंज, फिरोजाबाद, संत रविदास नगर और हरदोई। अगर बात कर लें गोंडा डिस्ट्रिक्ट में केवल तकनीकी अनुदेशक भर्ती को लेकर के विज्ञप्ति जारी हुई है। अभी ECC एजुकेटर की भर्ती को विज्ञप्ति जारी नहीं हुई है। ये यहाँ पर विशेष इन्फॉर्मेशन हम आपको इसलिए इंगित करा रहे हैं, ये वो जिले हैं जहां पर दोनों भर्ती को लेकर के अब तक विज्ञप्तियां जारी हुई हैं। तो यहाँ पर आपने देखा स्पष्ट तौर पर जो 22 जिले जहाँ पर आवेदन फॉर्म को लेकर के अब तक विज्ञप्ति जारी हुई है, जिन जिलों में आवेदन की प्रक्रिया गतिमान उनके बारे में भी आपको इंगित कराया। आज जिस जिले में विज्ञप्ति जारी हुई उसकी इन्फॉर्मेशन दी। अब बात कर लें किस जिले में फाइनल मेरिट लिस्ट जारी हुई है, तो जो इन्फॉर्मेशन आ रही है इन्फॉर्मेशन के बिहार पर स्पष्ट हो रहा है कि देवरिया डिस्ट्रिक्ट में फाइनल मेरिट लिस्ट आ चुकी है। क्योंकि अगर आपको सभी को इंगित करा दें देवरिया में जो DB की प्रक्रिया संपन्न हुई थी उसकी इन्फॉर्मेशन सबसे पहले हम आपको इंगित कराएंगे। ये खबर पुरानी है लेकिन आप सभी लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल है कि अभिलेख सत्यापन और दक्षता प्रमाणीकरण तिथि निर्धारित। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने बताया कि जिला परियोजना कार्यालय समग्र शिक्षा में अस्थायी रूप से कुल 225 209 प्राथमिक विद्यालय और 16 PM श्री विद्यालयों के परिसरों में स्थित कोलोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए प्रति केंद्र एक ECC एजुकेटर संविदा पर कुल 43 उच्च प्राथमिक कंपोजिट विद्यालयों के लिए प्रति विद्यालय एक तकनीकी अनुदेशक कुल 268 है। तो विज्ञप्ति संयोजन पोर्टल पर प्रकाशित हुआ था। इसके सापेक्ष शॉर्ट लिस्ट किए गए अभ्यर्थियों का अभिलेख सत्यापन और दक्षता प्रमाणीकरण विकास भवन गांधी सभागार में निर्धारित तिथियों पर किया जाएगा। उन्होंने बताया कि ECC एजुकेटर हेतु अभ्यर्थियों का अभिलेख सत्यापन 14 फरवरी को सुबह 10 बजे से क्रम संख्या 1 से 225 तक, 15 फरवरी को 10 बजे से क्रम संख्या 226 से 450 और 17 फरवरी को 10 बजे से क्रम संख्या 451 से 675 तक किया जाएगा। अगर देखेंगे तो कहीं ना कहीं 3 गुना लगभग अभ्यर्थी यहाँ पर स्पष्ट हो रहे हैं। तकनीकी अनुदेशक हेतु अभ्यर्थियों का अभिलेख सत्यापन 13 फरवरी को सुबह 10 बजे से 1 से 129 तक किया जाएगा।
यानी एक महत्वपूर्ण निष्कर्ष हम आपको इंगित कराना चाहेंगे कि फरवरी में यहाँ पर देखेंगे डीबी की प्रक्रिया संपन्न हुई थी और अब जाकर के फाइनल मेरिट लिस्ट लगभग जारी हो चुकी है। अभी कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर जो है पीडीएफ वगैरह जैसे ही प्राप्त होगी, अगर किसी के पास पीडीएफ है तो टेलीग्राम चैनल पर जरूर शेयर करें। हम कमेंट बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल का कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर जो है प्रोवाइड कराएंगे, वहाँ पर आप जानकारी जरूर शेयर करें अगर किसी के पास पीडीएफ अवेलेबल है तो। लेकिन फिलहाल जो इन्फॉर्मेशन आ रही है यही आ रही है कि देवरिया डिस्ट्रिक्ट में फाइनल मेरिट लिस्ट आ चुकी है। तो कहीं ना कहीं अगर देखेंगे धीरे धीरे स्पष्ट तौर पर प्रक्रिया धीरे धीरे आगे बढ़ रही है और जिन जिलों में कहीं ना कहीं आवेदन की प्रक्रिया पूर्ण हुई है वहां पर कहीं ना कहीं डीबी की प्रक्रिया जल्द ही शुरू होने जा रही है। जो इन्फॉर्मेशन आ रही है वो हम आपको इंगित करा रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे जल्द ही डीबी की प्रक्रिया को लेकर के आपको कॉल, एसएमएस या कहीं ना कहीं आपको मेल की प्राप्ति जरूर होगी। तो जो आपने स्पष्ट तौर पर कहीं ना कहीं अपने जब आईडी और पासवर्ड यानी जो कहीं ना कहीं अपनी प्रोफाइल आपने सेवाजन पोर्टल पर बनाई, वहाँ पर जो आपने ईमेल नंबर, ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर जो है कहीं ना कहीं फिलअप किया है, उसी के माध्यम से आपको डीवी की सूचना मिलेगी और कहीं ना कहीं वो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि आप सभी को स्पष्ट तौर पर प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट की ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन अगर आएगी तो हम भी आपको इंगित कराएंगे। अगर नहीं मिल पा रही है तो आप कहीं ना कहीं अपने ब्लॉक स्तरीय, जिला स्तरीय अधिकारियों से संपर्क जरूर रखें, जिससे आपकी डीबी प्रक्रिया में प्रतिभाग सुनिश्चित हो सके। अगर डीबी प्रक्रिया में प्रतिभाग सुनिश्चित होगा तो कहीं ना कहीं आप आगे की प्रक्रिया में भी आपके लिए निष्कर्ष देखने को मिलेगा। फिलहाल अगर बात कर लें जिन जिलों में एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है उन जिलों के लिए आगे क्या निष्कर्ष रहेगा, उम्मीद है कि फिर से जो है आवेदन की प्रक्रिया देखने को मिलेगी, क्योंकि जो मूल विज्ञप्ति है उसमें किसी भी तरीके से कोई एक्सपीरियंस की बात नहीं की गई है और आवेदन जिस प्रकार से हमने आपको दिखाए हैं तो इस प्रकार से आवेदन जो है लगभग विज्ञप्ति में जो पद हैं उनके 3 गुना होने चाहिए। कहीं ना कहीं उन्हीं अभ्यर्थियों को जो है डीबी में बुलाया जाता है। अगर इससे कहीं ना कहीं कम जो है स्पष्ट तौर पर अभ्यर्थी आवेदन करेंगे तो कहीं ना कहीं दोबारा से आवेदन का मौका जरूर दिया जाएगा। और उम्मीद है जब दोबारा से आवेदन का मौका दिया जाएगा तो ऐसे एक्सपीरियंस वाली जो कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर इश्यू है ये सही हो जाएगा और आप सभी लोगों का कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर फॉर्म फिलअप हो सकेगा। तो फिलहाल अब तक की और महत्वपूर्ण अपडेट्स थी। उम्मीद है वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा और जितने भी जिलों में अभी तक कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर विज्ञप्ति नहीं आई है, बहुत सारे साथियों के कमेंट आ रहे हैं कि हमारे ज़िले में कब जो है स्पष्ट तौर पर विज्ञप्ति आएगी, तो आप सभी को इंगित कराना चाहेंगे या तो आपके जिले में स्पष्ट तौर पर सेवा प्रदाता एजेंसी के चयन को लेकर के प्रक्रिया गतिमान है या चयन की प्रक्रिया कंप्लीट हो चुकी है। जल्द ही आपके जिले में विज्ञप्ति आएगी। जैसे ही ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन आएगी किसी भी डिस्ट्रिक्ट की होगी आपको शेयर की जाएगी, सही और सटीक जानकारी आपको शेयर की जाएगी। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ नेक्स्ट वीडियो में हम फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर साथियों।